तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा आईसीडीएस के सीडीपीओ और सभी लेडी सुपरवाइजर्स को विशेष लक्ष्य निर्धारित करके दिया गया कि एक महीने में आपको कम से कम 25 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करके उसका रिपोर्ट आगे सौंपना है कि आखिर आपने महीने भर में इतने केंद्रों का निरीक्षण कम से कम किया तो किस प्रकार स्थिति थी, कहाँ पर कार्रवाई करने की जरूरत है, कहाँ पर जो व्यवस्था ठीक है। इसके संबंध में बिहार के एक जिले से खबर निकल के सामने आ रही है। समीक्षात्मक बैठक के दौरान डीएम महोदय ने उन जिलों की 14 लेडी सुपरवाइजर्स का वेतन रोकने का आदेश दे दिया। साथ में स्पष्टीकरण भी जारी हुआ कि आखिर इतना कम लक्ष्य के विरुद्ध निरीक्षण क्यों किया गया। यही कारण है कि लगातार निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनको टारगेट ही दे दिया गया है कि आपको इतना निरीक्षण करना होगा। चलिए हम आपको खबर में पूरा चीज दिखाते हैं किस जिले की खबर है। मैंने पहले भी कहा है कि सभी सीडीपीओ और सभी एलएस के लिए 25-25 का नियम बनाया गया है और 25-25 का मतलब कि हर महीने कम से कम 25 केंद्रों का निरीक्षण एलएस करेंगे, उसका रिपोर्ट आगे देंगी और 25 केंद्रों का निरीक्षण एक महीने में कम से कम सीडीपीओ भी करेंगे। देखिए इस पर कार्रवाई की गई है। लिखा गया कार्यक्रम बाल विकास परियोजना की ओर से संचालित योजनाओं की गई समीक्षा। लक्ष्य के विरुद्ध काफ़ी कम आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने वाली 14 एलएस का वेतन भी रोक दिया गया। यानी कि अगर निरीक्षण नहीं किया गया, जितना टारगेट है उतना पूरा नहीं किया गया, तो अब एलएस का, लेडी सुपरवाइजर्स का पेमेंट तक रोक दिया जा रहा है। विभाग और सरकार बहुत सख्त है। मधुबनी जिले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि पूरे जिले में स्थिति ऐसी ही है। शनिवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिले में बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पोषाहार वितरण की समीक्षा के क्रम में डीएम ने कहा कि पोषाहार का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ समय करें और इससे संबंधित डेटा पर तत्पर होकर पोर्टल पर अपलोड करें। समीक्षा के क्रम में जो है कई परियोजनाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई और आंगनबाड़ी निरीक्षण की समीक्षा क्रम में यह पाए गए कई एलएस के द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध काफ़ी कम संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण जो है वो अभी तक किया गया है। काफ़ी टारगेट अभी बाकी है। इसके लिए उन्होंने 14 एलएस का वेतन स्थगित करने के साथ उनके लिए भी स्पष्टीकरण जारी करके निर्देश दिया और गंभीरता के साथ समय निरीक्षण करना सुनिश्चित करने की उनको बात कही। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर तय किए गए बच्चों को प्रत्येक में ऊंचाई और वजन को लेकर जीएमडी का पंजी संधारित किया जाए और सभी काम सही तरीके से करवाया जाए। यहाँ पर डीएम महोदय ने ये नहीं देखा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको जो है जल्द से जल्द पास कराया जाए, ताकि त्यौहार का जो मौसम आने वाला है उसमें सेविकाओं को और सहायिकाओं को परेशानी नहीं हो। ये काम जो हमेशा के लिए मैं बोलता हूँ कि पोषण ट्रैकर ऐप पर सभी डाटा, सभी काम आप सही तरीके से करें, क्योंकि निगरानी ऑनलाइन इसकी ही होती है। आपके परियोजना स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर पर सभी डिपार्टमेंट इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो इस पर आप कम से कम अच्छा काम कीजिएगा तो आप जो है अच्छे केंद्र के रूप में जो है माने जाइएगा। बाकी निरीक्षण में भी आप अपना अच्छा केंद्र तरफ चलाएं ताकि कोई भी अधिकारी आवश्यक निरीक्षण करे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये था निरीक्षण के संबंध में 14 एलएस का वेतन रोकने का खबर। उम्मीद है आपको इससे कुछ न कुछ जानने सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।